बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। वह पल जब घर की इज्जत, संस्कार और मर्यादा तीनों एक साथ दांव पर लग जाते हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तो पूरे घर की नींव हिल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक शुभ सुबह से। माँ दुर्गा के भोग की तैयारी चल रही होती है। रसोई में सुगंध फैल रही होती है और पूरे घर में पूजा की ध्वनि गूंज रही होती है। दुर्गा देवी अपनी चारों बहुओं के साथ मिलकर भोग के लिए प्रसाद तैयार कर रही होती हैं। अहाना के चेहरे पर सुकून है, क्योंकि वह मानती है कि हर अच्छे काम की शुरुआत सच्चे मन से होनी चाहिए। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे घर का सुकून छीन लेता है। अचानक खबर आती है, भोग प्रसाद की हांडी गायब हो गई है। पूरा घर सन्न रह जाता है। सबकी निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर टिक जाती हैं। यह कैसे हो सकता है? इतने पवित्र मौके पर ऐसी लापरवाही? बड़ी बुआ मौका देखकर चालाकी से कहती हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि अहाना से कोई न कोई गलती जरूर होगी। उनके चेहरे पर तिरस्कार और व्यंग्य झलकता है। पूरा घर अहाना को शक की नजर से देखने लगता है। अहाना के मन में तूफान उठता है, पर वह शांत रहती है। वह जानती है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। किसी ने जानबूझकर यह सब रचा है। रात को जब सब सो जाते हैं, अहाना अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती है। उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। कोई व्यक्ति धीरे धीरे पीछे के आंगन की ओर बढ़ रहा है। वह धीरे से कदम रखती है, बिना किसी आवाज के उसके पीछे जाती है। चांदनी में उसे साफ दिखाई देता है, वह कोई और नहीं बल्कि पोल्टू दादा है। अहाना देखती है कि पोल्टू चोरी छिपे वही गायब हांडी लेकर पीछे वाले कोने में मिट्टी से ढक रहा है। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और तस्वीर खींच लेती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा और हिम्मत दोनों है। अगली सुबह जब सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं तो माहौल भारी होता है। सबकी निगाहें अब भी अहाना पर हैं। लेकिन अहाना अब चुप नहीं रहती। वह सबके सामने खड़ी होकर कहती है, माँ, मुझे पता है कि इस चोरी के पीछे कौन है और मैं इसके सबूत भी लेकर आई हूँ। पूरा घर चौंक जाता है। अहाना अपना फोन दिखाती है और तस्वीर स्क्रीन पर सामने आती है। जैसे ही सबकी नजर उस फोटो पर पड़ती है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है भोग की हांडी छिपाने वाला कोई और नहीं बल्कि पोल्टू दादा ही थे। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू दादा घबराकर पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड में कहते हैं, झूठ है ये, मैंने कुछ नहीं किया। अहाना डटकर जवाब देती है, अगर यह झूठ है तो यह तस्वीर क्या कहती है पोल्टू दादा? माँ दुर्गा के प्रसाद से खिलवाड़ करने की हिम्मत आपने कैसे की? दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनका चेहरा अब गंभीर हो चुका है। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला है। वह कहती हैं, पोल्टू, मैंने हमेशा तुम्हें बेटे का दर्जा दिया, लेकिन तुमने तो इस घर की मर्यादा को ही दांव पर लगा दिया। पोल्टू नीचे देखने के बजाय सिर उठाकर कहता है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। ये सब नाटक है। उसकी यह बदतमीजी देखकर पूरा घर दंग रह जाता है। और तभी बिना किसी और शब्द के दुर्गा देवी गुस्से में आगे बढ़ती हैं और पोल्टू को पूरे घर के सामने जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में गूंज जाती है। सन्नाटा छा जाता है।